आइए शुरुआत करते हैं मानव इतिहास के सबसे खतरनाक साल 2025 का। और मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा किस लिए कह रहा हूँ। बट वैसे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज 2 जनवरी है और समय लगभग 3 बज रहा है और हम इस वक्त स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप कब वीडियो देखेंगे, हो सकता है 3 जनवरी को देखें, हो सकता है 2026 में भी देखें। उससे कोई मुझे तो पता नहीं है कि ये कब अपलोड होगा या कब आप देखेंगे। और मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि मानव इतिहास के पिछले वाले जो 16 महीने हैं वो सबसे गर्म महीने हैं जब से इस मानव की शुरुआत हुई है, जब से हमारी इंसान की स्पीसीज इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। और ये दिसंबर सबसे गर्म दिसंबर हुआ है अब तक के मानव इतिहास का। और हमारी जनवरी भी दो अभी तक के मानव इतिहास की जनवरी में सबसे गर्म जनवरी होने वाली है। यानी अब आप कहेंगे गर्म, इसमें तो यार ठंडी हो रही है। हाँ, सबसे कम ठंडी पड़ेगी और पड़ रही भी है। पहले आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले बहुत ठंड पड़ती थी, आज ठंड नहीं पड़ती है। क्योंकि क्योंकि कार्बन एम्बिशन के कारण लगातार इतने फैक्ट्रियों के कारण, धुआं उठने के कारण और मिट्टी जो खोदने के कारण और पेड़ों को काटने के कारण और जंगलों को उजाड़ने के कारण ये सारे जो गर्मी बढ़ रही है, उससे ये फीडबैक साइकिल चालू हो चुके हैं। इससे बहुत 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 खतरा बढ़ रहा है। और अब इस प्रलय को आने से कोई रोक भी नहीं सकता है कि आप चाहे कार्बन एम्बिशन बिल्कुल जीरो कर दें, तब भी आप नहीं रोक पाएंगे। चाहे और रोक तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन एक ही जुगाड़ है जिसपे ये पूरी मानव सभ्यता खड़ी है कि जनसंख्या वृद्धि और कंजम्पशन वृद्धि। यानी जब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकेगी और कंजम्पशन वृद्धि नहीं रुकेगी, तब तक हालत में सुधार नहीं आएगा। सुधार तभी आएगा जब जनसंख्या कम होगी और कंजम्पशन जीरो होगा, बिल्कुल जीरो। उसमें कुछ भी उतना ही कंजम्पशन हो जितना प्रकृति झेल सके। झेल तो अभी भी रही है, लेकिन उसके बाहर जा रहा है, बाहर जा रही हैं चीजें जो सिर्फ इंसान एक पहली पहली शायद ऐसी स्पीसीज है जिसने अपनी मौत को स्वयं लिखा है, स्वयं कहा है और बहुत ज्यादा दिन नहीं है। लगभग डायनासोर करोड़ों साल अब रहे थे इस पृथ्वी पर, और भी करोड़ों साल से स्पीसीज जो जीव हैं करोड़ों साल से रह रहे हैं। इंसानों को आए बहुत ज़्यादा 2 लाख साल हुए हैं, लेकिन अगले सिर्फ 50 या 100 सालों में, 50 100 नहीं, अगले 10 20 सालों में ही इतनी भयंकर महामारी, इतनी भयंकर तबाही, इतनी भयानक प्रलय आने वाली है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तो चिंता मत करिए कि हाँ इसकी शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके असर भी पड़ रहे हैं। 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि हमें 2030 तक कम से कम 45% कार्बन एम्बिशन को कम करना है और 2050 तक नेट जीरो पर लाना है। अरे, हम 45% कम करने की बजाय हम बढ़ा और चुके हैं। आपको बता दें कि आदमी की कंजम्पशन रेट क्या है। हमने पिछले 50 सालों में जो ये अपनी पृथ्वी पर जो धरातल पर, जो जमीन पर कम से कम 75% जीवों को खत्म कर दिया है, उन्हें मारकर या तो वो शिकार कर दिया है और उन जानवरों को, जो मांसाहारी जानवर हैं, उनको डाल दिया, या उससे ज्यादा जितना भी मारा भी उससे कम से कम 90% तो इंसान खुद खा गए हैं जीवों को। और समुद्र के 85% जानवरों को इन इंसानों ने खत्म कर दिया है। किस कारण? अपनी भूख के कारण और अपनी जीव के कारण। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है इंसानों के लिए कि इंसान ऐसा कर रहे हैं। ये कोई इंसानों के लक्षण नहीं है, ये जानवरों के ही लक्षण हैं। जो भी मांस का सेवन करता है, मुझे लगता है वो इंसान कहलाने योग्य है नहीं। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ और आप गौर से देखिए कि जब से इंसानों की भूख बढ़ी है, कंजम्पशन की भूख, तब से पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे ही जंगल कम हो रहे हैं।
आपको एक फैक्ट बताता हूँ। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच एंड इंक्रीज 9.7 बिलियन बाई 2050, यानी 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 970 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाली है। देखते जाओ कि 2050 तक और 2100 तक या 3100 तक जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। और हो सकता है 2100 तक इंसान का इस पृथ्वी पर रहना, पता नहीं इंसान बचेगा 2100 तक या 3100 तक, मुझे नहीं लगता बच पाएगा, क्योंकि कार्बन एम्बिशन के कारण सारे फीडबैक साइकिल चालू हो चुके हैं। तबाही मचने वाली है, एकदम से तबाही आने वाली, हर तरह से तबाही, हर तरह से तबाही। आप किसी भी प्राकृतिक आपदा को देख लो, हर तरह से आने वाली है। बाकी एक ही शब्द बार बार यूज हो रहा है कि प्राकृतिक आपदा और तबाही, क्योंकि मुझे चिंता है इस पृथ्वी की। जब से मैंने पढ़ा है इस चीज के लिए कि क्लाइमेट चेंज बहुत भयंकर रूप से आने वाला है, तबाही आने वाली है, तब से चिंता बढ़ गई है। मैं थोड़ा चिंतित रहता हूँ, मैं थोड़ा उदास भी रहता हूँ, हमेशा नहीं। जब उदास होता हूँ तो ओशो और कुछ महान लोगों को पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की जब रिपोर्ट देखता हूँ तब चिंताएं बढ़ जाती हैं। तब लगता है कि क्या होगा हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी का। अभी आए हुए कुछ ही साल हुए हैं और तबाही आकर पृथ्वी खत्म होने वाली है। पृथ्वी नहीं खत्म होगी, सभ्यताएं खत्म होंगी। सभ्यताएं किसके कारण खत्म होंगी? इन इंसानों के कारण। चलो बढ़ते रहो, यही तुम्हारे अंत का कारण होगा। बाकी कड़वे शब्द हैं, बुरे ना लगे, क्योंकि यही सच्चाई है। बुरे लग भी जाएं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता रहता हूँ और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है कि पृथ्वी पर भयंकर तबाही आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस अपनी पृथ्वी की फिक्र है। मुझे अपनी भी फिक्र नहीं है। अगर मेरी जान के बदले पृथ्वी बच जाए तो मैं आज दे दूं यार, अभी दे दूं, लेकिन कहाँ पृथ्वी, कहाँ मैं। पृथ्वी के सामने मैं कुछ नहीं, और इस सौरमंडल में पृथ्वी कुछ नहीं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूर्य कुछ नहीं, और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे कुछ नहीं। हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जब हमारी मिल्की वे का इस यूनिवर्स में कोई अस्तित्व हो या ना हो, इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भी हो सकता है, जो संपूर्ण यूनिवर्स है, जो टोटल यूनिवर्स में हमारे जो जितना हम जान चुके हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हो या ना हो, मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्स का भी उस यूनिवर्स को, जो संपूर्ण यूनिवर्स है, उसको कोई फर्क पड़ेगा। ये खत्म हो जाए, न जाने कितनी करोड़ों अरबों खरबों जितनी भी सभ्यताएं हो या नहीं भी हो, हम बिल्कुल अकेले हैं। तो सोचने का तरीका बढ़ता है ना, तो बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वृत्तियाँ, लालच, मोह, ईर्ष्या और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब खत्म होने लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉस्मोलॉजी पढ़िए, आप ब्रह्मांड को जानिए। आपके सारे दुखों का कारण वहीं छुपा होगा। या तो आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, आप स्वयं को जानिए, या तो आप ब्रह्मांड को जानिए। आप ब्रह्मांड में घुसिए या तो स्वयं में घुसिए, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको ज्ञान मिलेगा, तब आपको सत्य का पता चलेगा।